गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पॉइंट उसका जरूरी होता है, उसी प्रकार बहुपद का पहले पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर तुरंत आसान से बन जाता है जब पॉइंट क्लियर रहता है। तो इसी कारण पहले पॉइंट समझते हैं। चलो देखो, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बहुपद बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियस कहते हैं। ठीक है, पी है अक्षर, इसलिए पी लिखा जाता है, कहीं कभी कभी जी, लेकिन अधिकतर जगह पी ही लिखा जाता है। इसको पी एक्स से सूचित किया जाता है, यानी जहां बहुपद दिया हुआ रहेगा उसको हम पी एक्स लिख सकते हैं। अब देखो, ये तो जानते हो चर और अक्षर, लेकिन तब पर भी बताना मेरा काम है। चलो तो ध्यान से देखो, चर एबीसीडी में के जो जितना भी 26 गो लेटर है वो टोटल चर के मान के अंतर आता है। एबीसीडी के टोटल भी अक्षर 26 गो है, टोटल चर आता है। ठीक है, ए बी सी से लेकर जेड तक अक्षर 2 3 5। देखो, चर का मान बदलता है, क्यों? कहेगा कि चर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिसका मान बदलते रहता है वह चर होता है। क्योंकि हिसाब में बनाते हैं हम तो x का मान कभी 2 आता है, कभी 10 आता है, कभी 5 आता है। इसी कारण इसका मान बदल बदल के आता है कि नहीं हर एक एग्जाम में। लेकिन एक बात बताओ, अगर 2 है तो 2 के 2 ना रहेगा, इसको चेंज कर सकते हैं नहीं। लेकिन 1 से तो इसको हम लिख सकते बहुत है, इसको हम 2 भी मान सकते, 5 भी मान सकते, 3 भी, लेकिन 2 को 2 ही रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जिसका मान बदलते रहता है वह चर कहलाता है, और जिसका मान नहीं बदलता वह अचर कहलाता है। अब देखो, एक चर और एक अचर में गुना होता है तब, जैसे 8 गुने x। ठीक है, तो दोनों सट जाता है, यानी 8x होगा। एक बात और याद रखना कि जब भी लिखाएगा एक अचर एक चर, तो सबसे पहले तुम्हारा अचर लिखाएगा, यानी कहने का मतलब तुम्हारा अंक लिखाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए 8 गुने 22 है, तो पहले अचर वाला लिखाएगा, यानी अंक लिखाएगा 8 22, ये न कि तुम्हारा 22 8। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन पहले ये लिखा था, तो ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी देना है। अब जैसे रहेगा 8 गुने x, तो 8x पहले अंक लिखेंगे, उसके बाद अच्छा अक्षर को लिखेंगे। अब जैसे मान लिया जा रहेगा x गुने 5, तो पहले अंक लिखेंगे 5, उसके बाद x। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान देना है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले चर, ये उतना जरूरी नहीं कि चर अचर कौन मतलब, लेकिन बता दिए थोड़ा सा। ठीक है, हमको मेन काम है क्या। अब देखो, बहुपद बहुपद पहचानने के लिए तुम्हारा 2 नंबर या 1 नंबर के देता है, तो वो अभी बताएंगे। तो देखो, बहुपद में क्या होता है, एक समीकरण होता है, जैसे ये है, तो याद रखना जो एक्स चर वाला है कि नहीं, एक्स चर, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स। एक्स चर वाला है तो इसको पी एक्स लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अगर यही यही चीज तुम्हारा 8 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो p तो लिखाएगा, क्योंकि बहुपद का सिंबल है p, लेकिन कौन चर वाला है, बाई वाला ना, तो p बाई इसको लिख सकते हैं 8 बाई 5 बाई माइनस 3। ठीक है, तो पहले ये जानना है कि जोन चर वाला रहता है उसके हिसाब से यहाँ दिया जाता है। यहाँ x रहेगा तो यहाँ x देंगे, अगर बाई वाला चर वाला है तो बाई देंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक और देख लेते हैं। जैसे तुम्हारा रहेगा इसको, तो p तो लिखाएगा, p हमेशा सब में लिखाएगा, लेकिन x चर वाला है कि नहीं, देखो x चर वाला है तो x लिखाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ
कि बहुपद है लेकिन कौन चर है, एक्स चर है। कंप्लीट। तो हम सीख गए बहुपद लिखेला। अब मेन पॉइंट आता है क्या, कि हम बहुपद पहचाने, वह बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही कंफ्यूजन सब करता है। ठीक है, तो अब वही नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि बहुपद कैसे पहचाने। चलो तो देखो तो, बहुपद पहचानने के लिए शर्त, तीन शर्त है, ये तीनों को ध्यान में रखना है तो गलत नहीं होगा बहुपद पहचानने के लिए। तो इससे पहले कुछ पॉइंट और समझो जो जरूरी है। रूट, इसको क्या पढ़ते हैं, रूट। और रूट का मान होता है हाफ। क्या होता है, हाफ। तो अगर कोई रूट 5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 और रूट के 1/2 लिख सकते हैं, अर्थात 5 के पावर 1/2। क्लियर। अगर रूट में तुम्हारा 10 है तो इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 1/2। ठीक है। उसके बाद अगर x लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 1/2। रूट बाई है तो बाई के बाई रहेगा और रूट के मान क्या होता है, हाफ। तो रूट बदल 1/2। ठीक है, अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो 1/2 होता है रूट के मान। तो ये समझ गए। अब दूसरा चीज समझना, अगर कोई बहुपद है 2x 3 + 5x + 3 ये है, तो घात बताओ इसका, क्या घात। तो याद रखना, घात जब भी पूछेगा तो बड़ा वाला चर के मान को बताना है, बड़ा वाला चर के मान। तो चर मान में एक्स है, यह है एक्स, तो इसमें 3 है। और एक बात बताओ, इस पर कुछ भी नहीं है तो याद रखना, जिस चर के मान पर कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है तो उस पर एक छिपा हुआ रहता है, यानी इस पर एक छिपा हुआ है। तो घात पहचानने के लिए, चलिए अभी छोड़ दो, सीधे अभी ये जानो, घात। तो इसके ऊपर एक घात है, एक घात है, इसके ऊपर 3 घात है। यानी घात कैसे होता है, जिस चर के मान के पावर रहेगा ना वही क्या कहलाता है, घात। जैसे 5x2 ये क्वेश्चन है, कहेगा का घात, घात बताए। तो चर के मान वाला पावर देखना है, तो चर के मान क्या है 2, तो इसका घात क्या होगा 2। उसी प्रकार क्वेश्चन आएगा 5x + 3 का घात बताए। ठीक है, तो बताओ इसमें घात कौन होगा, चर मान वाला देखना है, हमेशा चर मान वाला को देखना है। तो x के पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो हम बोले ना कि एक छिपा हुआ रहता है, तो इसका घात कितना होगा 1। ठीक है। एक बात और जानना, किसी के पावर पर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, ये पहले ही बताए थे बेसिक क्लास में। चाहे कितना भी अंक हो, चाहे 806 है, अगर इसके पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। क्लियर। तो बताओ घात पहचानने तो सीख गया, तो क्या हो गया, अगर किसी भी चर का पावर देखना है वही क्या होता है, घात होता है। एक्स का भी पावर घात होता है। अब तीसरा देखो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5x + 3x 4 + 2x 2 + 3 का घात क्या
होगा। पूछता है तुम्हारा एग्जाम में घात, ठीक है ना, बहुपद का घात पूछेगा। तो बताओ इसमें चार मान के पावर क्या है, एक, इसमें चार मान के पावर चार, और इसमें चार मान के पावर दो। हमको सिर्फ चार मान वाला देखना है, यानी एक्स वाई जेड के पावर वाला देखना है। तो सबसे ज्यादा इनमें जो पावर रहेगा वही आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा कौन है, चार, तो चार इसका घात हो जाएगा। क्लियर। तो एक चीज और सीखे हैं, नोट में अलग से नोट कर लेना। घात, घात ज्ञात, ज्ञात करने के लिए क्या देखना पड़ता है, दिया दिया हुआ बहुपद, बहुपद के सबसे सबसे बड़ा चर का घात ही बहुपद का घात कहलाता है। देखो क्या है, बोला गया है कि घात ज्ञात करने के लिए तो क्या देखना है, सीधे देखना है कि दिया हुआ जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसमें से बहुपद के सबसे बड़ा चर का घात, चर का ही घात ही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसमें दिया हुआ था ढेरे मानी चर, एक्स का मान ढेरे मानी था, तो इसमें सबसे ज्यादा एक्स के पावर चार वाला था, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, चार घात हो गया। इसमें तुम्हारा एक चर देवल था, तो एक का पावर एक था, कुछ नहीं है तो क्या रहता है एक पावर, तो एक हो गया तुम्हारा घात। इसमें क्या है पावर दो है, तो इसका क्या हो गया घात दो। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन रहेगा बहुपद 2x3 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x6 प्लस 10 का घात होगा। ऑप्शन में रहेगा एक, ऑप्शन बी में रहेगा दो, ऑप्शन सी में रहेगा 6, ऑप्शन डी में रहेगा 3। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर तो क्या होगा। तो बहुपद इतना का घात, तो हमको घात पहचानने के लिए क्या बताएं, सबसे ज्यादा जो चर मान का घात होगा वही, यानी पावर, चर मान का पावर। तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 6। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा कौन वाला है, ये वाला है 6, तो इसका घात कौन होगा 6। क्लियर। चलो अब तो समझ में आ गया होगा घात का। अब आगे आते हैं, दो पॉइंट अभी सीखे हैं। एक तो रूट का मान होता है 1/2, ठीक है, और दूसरा चीज ही सीखे घात। तीसरा चीज देखो, पूर्ण संख्या, ये पहले भी हम बताए थे वास्तविक संख्या के फर्स्ट दिन ही स्टार्ट किए थे। तो बताओ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी जीरो से स्टार्ट होगा, 2 3 4, ऐसे करते करते जाते आगे तक चला जाएगा। पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होता है, क्या होता है प्लस में होता है, ये बात ध्यान देना, माइनस वाला नहीं होगा पूर्ण संख्या, ठीक ना। चलो तो एक बात बताओ, अब पहला सीखे रूट का मान 1/2, दूसरा चीज सीखे कि घात कैसे निकाला जाता है, और घात क्या होता है, चर मान के पावर को ही घात बोला जाता है। तीसरा सीखे पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई चीज दिया हुआ रहेगा, जैसे x पे पावर 5, तो बताओ x के जो पावर 5 है, ये 5 पूर्ण संख्या है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि यह ना माइनस में है। अगर यही रहता है x पर पावर -5, ये पूर्ण संख्या है नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर रहता y पर पावर 2,
तो ये पूर्ण संख्या है, हाँ ये पूर्ण संख्या है, इसका पावर पूर्ण संख्या यानी बाई का घात पूर्ण संख्या है। अगर इसी पर आता बाई पर -2 तो तुम्हारा ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता तुम्हारा, ठीक ना, यानी 0 से लेकर प्लस वाला टोटल भी पूर्ण संख्या होगा। तो 3 पॉइंट हम सीख लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा रूट का मान हाफ होता है यानी 1/2। दूसरा चीज घात क्या होता है, कैसे निकालता है वो भी सीख लिए। तीसरा पूर्ण संख्या कोई चर पर दिया हुआ रहेगा तो वो भी पहचानने के लिए कि प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा। अगर तुम्हारा बाई 1/2 बताओ ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि 1/2 है। अगर यही खाली रहता बाई 3 पूर्ण संख्या है, बाई 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन बाई बटा 3 2 रहेगा, बाई पर पावर 3/2 तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। बाई पर कोई भी बटा में रहेगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा, याद रखना। पूर्ण संख्या का मतलब ही होता है पूरा पूरा होना, पूर्ण माने पूरा, यानी पूरा पूरा होना, उसमें ना माइनस रहे ना बटा रहे, क्लियर। तो ये काम देगा एक्स पर पावर अगर 1/2 है, कोई कहेगा ये पूर्ण संख्या है, जी नहीं पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। एक्स पर पावर 7/2 ये पूर्ण संख्या है, नहीं। एक्स ये पूर्ण संख्या हाँ है, क्योंकि इस पर एक छिपा हुआ रहता है, क्लियर। तो आप किसी चर पर कितना भी पावर दिया रहेगा तो सबसे पहले पूर्ण संख्या पहचानने के लिए सीखेंगे। अब अगला पॉइंट को समझते हैं। जब तक ये सब छोटे छोटे चीज नहीं पता रहेगा, जब तक तुम्हारा बहुपद पहचानने में कठिनाई होगा। तुम्हारा चैप्टर वृत्त के क्षेत्रफल भी स्टार्ट करना है। अब बहुत दिन से नियामक ज्यामिति का भी वीडियो नहीं डलाया, अच्छा ठीक है। चलो तो उतना पॉइंट सीखे, अगला एक पॉइंट सीखते हैं। अगर कोई बटा में x पर पावर 2 है, तो ये बटा में है तो हम इसको ऊपर कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर कोई बटा के नीचे चर मान पावर है तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें चेंजिंग होगा। ये वाला क्या है, प्लस है, तो ऊपर जाके कुछ हो जाएगा माइनस, यानी इसको पहले से तो 1 है, और जब भी कोई चीज सटने का कोशिश करता है तो गुना में होता है, एक्स पर पावर -2 हो जाएगा, यानी 1 के 1 से गुना करेंगे ये 2 हो जाएगा, क्लियर। तो हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज बटा के नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर चेंज होता है, यानी उसका पावर का चिन्ह चेंज होता है, यानी प्लस में है तो क्या में होगा, माइनस में। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर 4/x पे पावर 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखना चाहते हैं तो 4 तो पहले से ऊपर है बटा के ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो गुना में जाएगा, भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुना में जाएगा ना, तो x ये पावर है ना, ये प्लस में तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x पर पावर -3, ठीक। हम इतने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चर का घात नीचे बटा के नीचे हो तो उसका चिन्ह ऊपर जाने पर चेंज होता है। अब देखो अगर मान लीजिए यही चीज रहता, ऐसे रहता, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 गुने x पे पावर 2 हो जाता, ठीक है, यानी x स्क्वायर क्या होता, x स्क्वायर होता। तो देखो चिन्ह नीचे वाला ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन को लेते हैं 4/3 एक्स पर पावर -3 हो तो 4 के 4 रहेगा, ये चिन्ह है ना तो सिर्फ इसको प्लस में हो जाएगा, यानी 4x³ कंप्लीट। अब तो समझ गए होगे, यानी बटा के नीचे अगर चर मान का पावर है प्लस में तो ऊपर जाने पर माइनस में, अगर माइनस में है तो ऊपर जाने पर प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक से इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक तो पहले रहेगा
एक्स। इस पर देखो ध्यान से देना, इस पर एक छिपा हुआ रहता है। हम बताए थे ना, अगर किसी भी चर के मान पर कोई पावर नहीं है यानी कोई घात नहीं है तो उस पर एक छिपा हुआ रहता है, यानी यह -1 होगा क्योंकि +1 है। क्लियर? तो इसको 1 से गुना करेंगे, x में तो उतने रहेगा -1। ठीक है, अब तो कंप्लीट हो गया। चाहे 2 पर पावर x पर पावर 5 रहेगा, तो 2 गुने x पर पावर -5 यानी 2x -5। क्लियर? तो हम यह सिखाने चाह रहे थे कि बटा के नीचे जो चर का मान रहेगा पावर में, उसका ऊपर जाने पर चिन्ह चेंज होगा। चलो अब कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं पहचानने के लिए सीखना। तो फिर से एक बार याद करते हैं। पहला, रूट का मान 1/2 होता है। दूसरा, घात, दिया हुआ बहुपद में जिस चर का मान सबसे ज्यादा होगा पावर, वही घात कहलाता है। तीसरा पॉइंट पूर्ण संख्या पर है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, वो तो पहले भी पढ़े थे लेकिन चर पर मान पढ़े थे। चौथा, अगर बटा के नीचे चर के मान का पावर है तो ऊपर जाने पर उसका चिन्ह चेंज होगा। पावर उतने रहेगा, खाली चिन्ह चेंज होगा। देखो 2 था तो 2 यहाँ भी है लेकिन प्लस में था तो ऊपर ले गया इसको बटा के ऊपर, तो चेंज हो गया। क्लियर? अब तुम्हारा बहुपद पहचान लोगे अच्छा से। चलो क्या है जो देखो, बहुत जरूरी है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। पूछे चाहे मत पूछे, जब पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम भी कहीं पढ़ रहे होगे, पता चल ही रहा होगा पढ़ाने का। देखो पहला इसका याद रखना पॉइंट, चर। चर हम पहले ही बताए थे क्या होता है, एबीसीडी के टोटल भी अक्षर चर होता है। तो चर XYZ होता का घात, घात क्या होता है, जो पावर होता है वही घात। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी बताएं, जो 0 1 2 3 होता है होनी चाहिए। सर्वप्रथम हमको बहुपद पहचानने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में हटाएंगे कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी जो चर रहेगा हमेशा ऊपर 2 पावर रहे, 3 रहे, 1 रहे और 5 रहे, ऐसा होना चाहिए। ये माइनस वाला नहीं होना चाहिए, नहीं बटा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक ना, पूर्ण संख्या ही ना बताए थे कि ना माइनस होना चाहिए नहीं बटा होना चाहिए। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या समझना है कि दिया हुआ में चर का घात हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, रूट, ये रूट होता है। ठीक है, रूट में चर मान रहेगा तो, अगर रूट में कोई चर मान दिया हो रहेगा जैसे ऐसे दिया हो रहेगा, ठीक है, तो देखेंगे कि कोई दूसरा वही चर मान रूट वाला से कट तो नहीं रहा है। जैसे तुम्हारा देखो रूट 1 से है 5, ठीक है, प्लस 5x² प्लस 6x माइनस 5√x। देखो रूट में x यहाँ भी है, रूट में x यहाँ है, तो यही चीज हम देखने के लिए बोले हैं। ये न खाली कि ये वाला देख लेना, रूट x में है तो फिर देखेंगे समीकरण में कहीं और तो रूट x वाला नहीं है, तो यहाँ भी है यहाँ भी है। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा तुम्हारा कुछ 5x² प्लस 6x, यह तुम्हारा बच जाएगा। यही खाली पहचानने के पूछ रहा है कि देख लेना है कि रूट में जो चीज है वह आउट समीकरण में कहीं है कि नहीं है। ठीक है, चलो ये दो चीज हम सीखेंगे बस। अभी देखो जब देंगे एग्जाम्पल तो समझ में पूरे आ जाएगा। तीसरा चीज, बटा या भिन्न, अभी जो दिए हैं बटा या भिन्न, यानी बटा के ऊपर आएगा, बटा के नीचे वाला चर मान को बटा भिन्न के ऊपर लाकर देखेंगे कि वह उसी चर मान वाला से कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे x/x, क्वेश्चन देखो प्लस x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस माइनस x, तो देखो यहाँ भी बटा के नीचे है, यहाँ भी बटा के नीचे x है, तो यही कह रहा है कि बटा के चर को बटा के ऊपर लाकर देखेंगे, यानी इसका कुछ लिखाएगा -1 और एक क्या लिखाएगा -1, तो ये तो कट जाएगा, तो तुम्हारा कौन बच गया x² प्लस x माइनस 3, यही बचेगा कि नहीं। तो बस 3 पॉइंट ध्यान में रखना। पहला, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए चर मान का। दूसरा कि दूसरा रूट में देखेंगे कि कहीं और वो है कि नहीं वो चर वाला।
तीसरा बटा के ऊपर लाकर देखेंगे। चलो अब तुम्हारा एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हारा क्वेश्चन दे रहे हैं ये तुम्हारा 2020 में पूछा है क्वेश्चन, कर निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ऑप्शन ए में है तुम्हारा x² 5x प्लस 4√x प्लस 3। ऑप्शन बी में तुम्हारा x पर 3/2 x प्लस x पर पावर 1/2 प्लस 1। ऑप्शन सी है √x प्लस 1/√x। ऑप्शन डी में तुम्हारा √2x²। इसको बड़ा में ही लिख देते हैं। ऑप्शन ए में तुम्हारा x² - 5x प्लस 4√x प्लस 3। ऑप्शन बी में तुम्हारा x 3/2 माइनस x प्लस x 1/2 प्लस 1। ऑप्शन सी में तुम्हारा √x प्लस 1/√x। ऑप्शन डी में तुम्हारा √2x² माइनस 3√3x प्लस √6। चलो तुम्हारा यही क्वेश्चन तुम्हारा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब इसको पहचानना है कि कौन बहुपद है। तो ध्यान से देखो, पहला नियम क्या है, चर का घात पूर्ण होना चाहिए। यानी कौन चर है, x है कि नहीं, x का घात पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो देखो x का पावर 2, बताओ ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, बताए नहीं पर पावर पूर्ण। चलो यहां तक क्लियर है। हमको सिर्फ x का देखना है, चर का मान देखना है और कुछ नहीं देखना है। ये देखो x के पावर 1 है कि नहीं, 1 छिपा हुआ रहता है, ये बताए तो ये भी है। ठीक है, जोड़ 4√x, देखो रूट में x है तो एक बात बताओ, इसका अगर रूट में है x तो इसको x/2 लिख सकते कि नहीं, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है। अब बताओ ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये तुम्हारा गड़बड़ काम हो गया, यानी बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा क्या था पॉइंट कि देखो कि √x वाला कहीं है कि नहीं, इस समीकरण में कहीं ना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो बटा वाला भी नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारा √x को हम x को पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसमें 1/2 पावर है तो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसी कारण बहुपद नहीं होना चाहिए। हमें प्रत्येक यानी हर एक चर मान हमको पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, कि चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ई हो रहा था लेकिन ई नहीं हो रहा था। ई क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि कहूं मान लिया जाए इसी में रहता √x अवेलेबल
तो ई प्लस ई माइनस, सॉरी 4√x रहता, तो ये वाला कट जाता, ठीक ना। तब पर जब ये कट जाता तो तुम्हारा बताओ ये हो जाता ये बहुपदी, ठीक ना। लेकिन 4√x नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है कहीं, तो जब इसका पावर हो गया 1/2 तो तुम्हारा ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। आगे चेक करो, x पर पावर 3, देखो ये तो पूर्ण संख्या है नहीं। अब देखना है कोई समीकरण में कि ऐसा कोई और है कि नहीं है। अगर ऐसा कोई और रह जाएगा तो तुम्हारा कट जाएगा इससे, ठीक है। तो देखो नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत। जब नहीं है कोई तो ये कटवे नहीं करेगा, तो ये नहीं कटेगा किसी से, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। 4 का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा ये देखो √x, तो इसका पावर 1/2 होगा, ठीक है। अब बताओ इसका और कोई ना रूट में नीचे है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ठीक। अब इसका देखो एक बात देखना, यहाँ रूट में सिर्फ 2, रूट में है 2, x बोला 4 मान x बाहर है रूट से, ये नहीं समझ लेना कि रूट के अंदर है x, ये बाहर है, रूट के बाहर है। तो देखो इसका पावर प्लस है कि नहीं, देखो ये 3 तक है रूट, x में नहीं है अंदर, तो इसका पावर भी 1 है। अब कोई तो नहीं है, हमको 4 मान देखना है और कोई नहीं देखना है, तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा बहुपद डी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इसमें पावर x के पावर 1/2 था, इसी कारण ही नहीं हुआ। ये में पावर 3/2 था, ये भी पूर्ण संख्या ना, ये भी नहीं हुआ। इसके पावर 1/2 था, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। कर रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए में तुम्हारा 2 - x पर पावर प्लस √3x। ऑप्शन बी में तुम्हारा 2/3x प्लस 1। ऑप्शन सी में तुम्हारा x3। ऑप्शन डी में तुम्हारा 1/x प्लस 1। देखो अब इस क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारा पूछा कब, 2020 में यही पूछा। चलो तो पहले क्या देखना, सबसे पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वही देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमेशा 4 मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखो 2, इनमें तो 4 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसका पावर देखना, एक कर आगे कुछ उससे मतलब नहीं है, इसका घात देखना, घात माने पावर। बताओ ये पूर्ण संख्या है कि नहीं। चलो यहां तक तो पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो रूट के अंदर 3 है, आई रूट में, रूट के बाहर 1 से, तो इसका पावर भी 1 है। तो देखो इसका भी पूर्ण संख्या घात, इसका भी एक पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। लेकिन हमको क्या पहचानना है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। जोन बहुपद नहीं है उसको होगा। इसमें देखो इसका 4 मान 1, हमको 4 मान के ही पावर देखना है और कोई पावर नहीं देखना है। तो इसका पावर है और कोई नहीं ना है, तो ये भी बहुपद है, ये भी, यह भी, यह बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है। तीसरा इसका देखो पावर, इसका पावर 3 है, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो जब पूर्ण संख्या तो यह भी बहुपद है,
क्लियर। अब देखो ये बाटा के नीचे है तो बाटा के ऊपर ले जाएंगे तो इसका माइनस पावर होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका माइनस पावर हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्या ना होगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो एक पावर एक छिपा हुआ रहता है, तो ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस में पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। तो यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाता सही, ठीक ना। ये तीनों बहुपद है लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ध्यान देना ये रूट के बाहर एक्स है, रूट के अंदर नहीं है। अगर यही रूट के अंदर आ जाता 3x तो ये यहीं पर ही बहुपद नहीं होता, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। करा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान से देखना कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए √5 x² -3 √2 x +4। ऑप्शन बी 1/4 x पर पावर क्यों 3x² +1/√3 x/2। ऑप्शन सी x + 1/x। ऑप्शन डी 3x² -4x +√5। ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो फिर वही याद करना है कि सबका पावर देखेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो देखो ये रूट के बाहर है इसलिए इसका पावर पूर्ण संख्या है, ठीक है। अभी तक ये भी रूट के बाहर, इसका पावर 1 है यानी घात 1 है और 4, तो यह बहुपद हो रहा है। लेकिन हमको कौन बहुपद नहीं है वो वाला आंसर होगा। तो ये बहुपद है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो यह भी बहुपद है। अब देखो ये वाला बटा के ऊपर ले जाएंगे तो x + x - 1 हो जाएगा कि नहीं पावर। तो देखो इसका पावर तो 1 ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं है, इस पर तो 1 है। हमको प्रत्येक चार मान का पावर पूर्ण होना चाहिए, तो इसका पावर कौन हो गया तुम्हारा माइनस। तो बताओ यही बहुपद नहीं है, और जोन बहुपद नहीं है वही बोल रहा था कि पहचाने, तो यह बहुपद नहीं है, ये बहुपद होगा। देखो इसका पावर पूर्ण संख्या, इसका पावर कुछ नहीं था 1 है, ये भी है बहुपद। तो ई और ई तुम्हारा ये तीनों बहुपद है और ये वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि बटा के नीचे वाला को ऊपर ले जाकर देखते हैं तो इस पर पावर कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, क्योंकि नीचे का पावर का चिन्ह चेंज होता है ऊपर जाने पर। अब तो समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखो। इस साल जो तुम 2024 में पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ध्यान से देखना। 2024 वाला भी करवाएंगे, लेकिन पहले अभी एक आध दो क्वेश्चन और कर लो। एक और है क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए 2/3 +1। ऑप्शन बी 2 - x² +3x। टोटल तुम्हारा क्वेश्चन बैंक का जितना पूछा गया है सब करवा रहे हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं है।
x माइनस एक, ऑप्शन डी हो गया एक्स क्यू। चलो अब तो बता ही सकते हो कौन बहुपद नहीं, यही ध्यान रखना। कोई में पूछ देता कौन बहुपद है और कोई पूछता कौन बहुपद नहीं है, तो जो बहुपद नहीं है वो वाला आंसर होगा। चलो तो इसका पावर एक है तो ये तो बहुपद होगा। इसका पावर, पावर देखना एक आगे कुछ हो उससे मतलब नहीं है। इसका पावर भी दो है, पूर्ण संख्या है, ये भी है। इसका पावर कुछ नहीं था, एक छिपा हुआ रहता है, तो एक भी तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। अब देखो ये बटा वाला है तो ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो यही बहुपद तुम्हारा नहीं है। ये बहुपद तो है ही, इसका पावर 3 है, घात। क्लियर? तो तुम्हारा यह क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। चलो आगे देखो, खाली जितना बता रहे हैं उतना सिर्फ रिवीजन करो, और जब नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आता होगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर कहीं भी समझ में नहीं आएगा। तो हो गया, देखो इस साल पूछा है, जे वाला करवा दे रहे, इस साल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, देखो तो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बहुपद पहचानने के लिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आप बता सकते हो। चलो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो सभी का चार को मान को देखते हैं। यहाँ पर ही इसका 2 है, चलो ठीक है। यहाँ पर ही तुम्हारा इसको 1/2 होगा कि नहीं, तो एक का तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, और कहीं भी नहीं है कि कट सकता है, तो इसी कारण यह बहुपद नहीं है। ये देखो x⁻³ पूर्ण संख्या है, x⁻² पूर्ण संख्या, x⁻1 पूर्ण संख्या है, तो यह हो गया बहुपद। देखो तो बहुपद है ना, पहचाना था। क्लियर हो गया, ये सब नहीं होगा, जैसे देख लो ये ठीक है, लेकिन एक का ऊपर जाएगा पावर तो माइनस में हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये एक का तो पावर प्लस ही रूट बता रहा है, तो रूट के हटाएंगे तो 1/2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो बहुपद पहचानने के लिए हमें सिर्फ सबसे पहले क्या देखना है, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसी कारण अब बाकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में।